मंजू की अभी नई नई जॉब लगी है। वह एक छोटे से गांव में रहती है। जॉब के लिए उसे शहर जाना पड़ता है, इसलिए वह अपना सामान पैक करके शहर चली जाती है। यहाँ आते ही उसने सबसे पहले रहने के लिए एक घर देखा और उस घर में शिफ्ट हो गई। इसके बाद वह बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गई। अब लड़कियां सब चीजों के बिना रह सकती हैं सिवाय मेकअप के, तो मंजू भी मेकअप का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। वह सामान देख ही रही थी कि उसे दुकान पर एक पुराना सा आईना पड़ा दिखा। वह बहुत ही सुंदर था, उसे बहुत पसंद आया। उसने पूछा, आंटी, यह आईना कितने का है? ये बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए नहीं है तो इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? बस यूं ही रखा हुआ है, ये नहीं बेच सकती। अरे पैसे ज्यादा चाहिए तो बताओ, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये आईना मुझे चाहिए। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता कि नहीं बेच सकते? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उस लड़की के दिमाग में एक शरारत आई। उसने चुपचाप पैसे रखे और आईना लेकर भाग गई। उसने घर जाकर आईने को दीवार पर लगा दिया और वह आईने में खुद को निहार रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गई। आधी रात को उस आईने से कुछ आवाजें आने लगी। उसे लगा शायद कोई सपना होगा, इसलिए वह फिर से सो गई। अगली रात फिर उस आईने से आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह डरते हुए उठी और उस आईने के पास खड़ी हो गई। आईने में से एक लड़की की गूंजती हुई आवाज आई, तो मंजू, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? मंजू पूरी तरह से डर गई। वह डरते हुए बोली, तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? इतने में एक लड़की उस आईने में मंजू को दिखने लगती है। उसका चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है और वो बहुत ही भयानक लग रही होती है। उसे देखकर मंजू डर जाती है। वो लड़की बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरा नाम काजल है और मेरी 15 साल की उम्र में मौत हो गई थी। यह आईना मुझे बहुत पसंद था और मरते वक्त भी यही मेरे सामने था। शायद इसी वजह से मैं इस आईने में ही समा गई। तुम मुझे पसंद आई। जिस तरह तुम आईना लेकर भागी, मैं भी इसी तरह शरारती हुआ करती थी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे तुम अच्छी लगी। ठीक है, बताओ क्या काम है तुम्हारा? यहाँ पास में ही एक सिटी पार्क है, वहाँ सुबह 44 नंबर बेंच पर एक अंकल बैठे मिलेंगे। तुम उन्हें जाकर पूछना कि निधि कैसी है। मंजू जाने के लिए तैयार हो गई। वह सुबह उस अंकल के पास गई और उनसे पूछा, अंकल, निधि कैसी है? कौन निधि? मैं किसी निधि को नहीं जानता। ये बात मंजू ने काजल को बताई। ठीक है, कोई बात नहीं। कल तुम इंदिरा नगर जाना, वहाँ भी मेरा एक काम है। मंजू का फिर से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर फिर भी काजल की खुशी के लिए वह कुछ नहीं बोली। तुम कल इंदिरा नगर जाना, वहाँ पर एक बाबू नाम का आदमी मिलेगा। तुम ये तलवार उसके सर पर मार देना। चिंता मत करो, ये तलवार नकली है। पर ये नाटक क्यों करना है? उसे क्यों डराना है? दरअसल वो पहले नाटक में काम करता था। गरीबी की वजह से वह नाटक करना छोड़ चुका है। इस नाटक से शायद उसे मजा आए और वो भी फिर से नाटक करना शुरू कर दे। मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। मंजू को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वह तैयार हो जाती है। दूसरे दिन वह वहां पहुंचकर बाबू नाम के आदमी के सर में तलवार मार देती है। उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सर से खून निकलने लगता है। तलवार कब नकली से असली हो गई, मंजू को समझ नहीं आया। वह रोते हुए भागकर घर आ गई। उसने काजल को बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने नकली तलवार की जगह मुझे असली तलवार दे दी। जिस आदमी को तुमने मारा है, उसी आदमी ने मेरा किडनैप किया था और उसने मेरे माँ बाप से पैसे मांगे। मेरे माँ बाप ने घर और गहने बेचकर पैसे इकट्ठे करके उसको दे दिए, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। उसने और पैसे मांगे। जब मेरे माँ बाप नहीं दे सके तो उसने मेरी जान ले ली। मुझे उससे बदला लेना था, तभी मुझे मुक्ति मिल सकती थी। मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हारा इस्तेमाल किया, इसके लिए मुझे माफ करना। मंजू ये सुनकर रोने लगती है और काजल से कहती है,
तुमने ठीक किया, ऐसे पापी आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जिस आदमी से तुम उस दिन पार्क में मिली, वह मेरे पापा हैं। मैंने उनकी काफी मदद की है, लेकिन दुख इसी बात का है कि आज वह मुझे भूल चुके हैं और मेरा नाम काजल नहीं निधि है। और इसी के साथ उस आईने वाली निधि को मुक्ति मिल जाती है।